ना शुरू से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके अपना काल, जो कहते हैं कालो काल महाकाल, वहां बात करेंगे और दिखाएंगे काल क्या परिचय है आपके क्लास 10 12 ऑल कंपटीशन में। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मैं कह रहा हूं, ठीक ना। बाकी चलिए मैं कहता नहीं हूं, ये बात आप भी शायद देखेंगे मेरे वीडियो में। काल देखिए अर्थ क्या होता है बच्चों, समय। समय जानने कहते हैं समय किसी का नहीं होता है, जिस पर समय पर जो समय पर हमने कर लिया वो जान ले वो अपना समय बना लेता है। प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए, इस बात को इग्नोर ना करके सीधे हमारी बातों पर आइए ध्यान देते हैं कि काल का अर्थ क्या होता है, समय। जान लीजिए, जान लीजिए, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि कालों का अर्थ क्या होता है। तो जान लीजिए बच्चों, काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। समझ गए? चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए हम बात करेंगे काल क्या होता है, परिभाषा। बच्चों क्या दिया गया, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब ऐसे क्रिया माने देखिए, क्रिया के कार्य भी काम होता है, देखिए क्रिया भी क्या होता है, काम ही होता है। बदल लीजिए, मतलब जिस क्रिया से हम जिस रूप से कोई काम करते हैं या कोई चलो समय अगर मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं, उस काम को करने में जो हमको समय लगता है वो क्या होता है, हमारा काल का। जैसे मान लीजिए अभी आप 12th वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो चले पूरे वर्ष पढ़िएगा, एक अवधि पढ़ोगे तब क्या दोगे आप एग्जाम दोगे। जो आपको एक साल जो समय लगा वो क्या हमारा काल है, वो हमारा क्या काल है। इस बात समझ गए? तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा ध्यान में कि क्रिया के जिस रूप से होने या कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, क्या कहलाता है वो, तो काल कहलाता है। क्या है बच्चों? अब देखिए क्या बना है यहाँ पर, जैसे कहना है, जैसे क्या बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। तो बच्चे खेल रहे हैं, देखिए क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ जानिए आपका वर्तमान काल का बोध कर रहा है, नहीं रहा रहे और क्या पढ़ा रही है, क्या हमारा वर्तमान काल है। अब बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा होगा भूतकाल। मतलब क्या, बच्चे खेल रहे थे और क्या है, मैडम पढ़ा रही थी। इस बात को हम लोग समझ गए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, थोड़ा इधर ना उसको साइड में होता है, इस साइड नहीं होता। अब देखिए बच्चे खेलेंगे, क्या देखिए बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी, ये हमारा कौन हो गया, भविष्य काल। क्या हो गया, भविष्य काल। ये आप समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं, हम आपको आगे देखते हैं, आपको आगे दिखलाते हैं। प्यारे बच्चों, काल के भेद देखिए, आप जान लीजिए काल का जो भेद है वो जान लीजिए आपका संस्कृत में एक अलग आता है, लेकिन ये आपका क्या आपका फुल जान लीजिए पूर्ण रूप क्या आपका हिंदी है। और जान लीजिए हिंदी व्याकरण प्यारे बच्चों, जो काल का कितना होता है भेद, हम आपको ये दिखाएंगे। ये जान लीजिए बिना समय पास किए बहुत जल्दी खत्म करना है। चलिए देखिए देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के भेद कितने होते हैं, तो 3। काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ क्वेश्चन है काल के भेद, हम उस पर किया है जिक्र कि काल के होते हैं 3 भेद होते हैं। अब देखिए कितना कौन भेद है, हम ये देखते हैं। आइए देखते हैं, ऊपर देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम बात करते हैं काल के 3 भेद। पहला मेरा है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, है ना, जो समय चल रहा है। देखिए ये आपको परिभाषा कहा, तो परिभाषा भी सही है, लेकिन जान लीजिए कि इसको हम एक मीनिंग के आधार पर अगर मान लेकर पूछ देगा कि जो समय चल रहा है वो कौन सा काल कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है। मुस्कुराइए ना, ऐसा नहीं कीजिए, है कि जो समय चल रहा है वो मेरा क्या, वर्तमान काल। वो मेरे को क्या, तो वर्तमान काल है। अब क्या भूतकाल, क्या है, भूतकाल है, मतलब पास्ट टेंस। ये मेरा क्या, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वो मेरा क्या, पास्ट टेंस है। क्या, पास्ट टेंस है, मतलब कौन होगा, भूतकाल। अब हम बात करते हैं आपका भविष्य काल। क्या, भविष्य काल। भविष्य काल माने फ्यूचर टेंस। क्या, फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है, जो समय क्या आने वाला। देखिए चल रहा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा क्या समय मेरा चल रहा है।
जो मैंने पिछला वीडियो बना दिया है वो मेरा समय क्या हो गया, बीत चुका है। अब मैंने जो हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, वो क्या मेरा समय आने वाला है। ये बात समझ गए बराबर। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं आपके वर्तमान काल। थाम चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान काल सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, घबराइए नहीं, आप जान लीजिए, ये जान लीजिए, आप आज काल को काल के खत्म करके छोड़ना है। क्या है? चलिए, क्या मेरा है? काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मतलब ये कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, क्या उसको बोलते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्या है कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं ना, अभी सुन रहे हैं मतलब वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब क्या, पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है। प्रियंका स्कूल जाती है, प्रियंका स्कूल जाती है, ये क्या कर रहा है, सब मेरा वर्तमान में काम कर रहा है। ये बात समझ गए। अब देखिए, इसको अगर हम पहचानना चाहते हैं तो रहा रहे तो रहेगा ही नहीं, पहचान के लिए दिया गया अंत में ता ते ती है आदि आते हैं। देखिए ना, ताते भी है, रहा रहे भी है ना, और क्या है भी है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस बात को कि वर्तमान काल अगर पहचानते हैं आप तो उसके अंत में क्या होना चाहिए, ताती ते होना क्या है, अनिवार्य माना गया है ना। अब ताती ते है आदि आते रहते हैं, इस बात को हम समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए देखिए, मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, हल्का पकड़ो, हल्का बस हल्का नीचे, ठीक, देखिए यहाँ क्या है कि काल गता के भेद। देखिए काल वर्तमान काल के भेद होते हैं, मुख्यतः होते हैं तीन। कितना होता है? तीन। देखिए यहाँ जान लीजिए, आपको जान लेना, आप सर्च कीजिए बहुत जगह जहां दिखाया गया, मैंने भी देखा है। जान वर्तमान काल के हिंदी में तीन ही भेद होते हैं। जान लीजिए कितना होता है? तीन होता है। लेकिन क्या होता है उसके प्रकार कर दीजिए, उसके प्रकार जो होता है कितना होता है, लगभग 5 होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये सच है, ठीक ना। आप जान लीजिए, आपका जो मुख्य रूप से आपको जान लीजिए मुख्य रूप से ये वर्तमान काल जो 3 भेद दिया गया है वही है। और हम पढ़े कितना है, 5 पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? 5। ठीक है, कंफ्यूजिएगा मत, ये आपका ऐसे ही रहता है। वर्तमान काल कितना है, 5 भेद होते हैं। पहला मेरा है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां क्या है, संभाव्य। देखिए मैं बता रहा हूं, मैंने बोला 3 मुख्य। पहला 1 नंबर आपका ये हो गया, और आपका ये दूसरा हो गया, और ये कौन आपका हो गया, तीसरा हो गया। ये जान लीजिए क्या मेरा वर्तमान काल है। और जान लीजिए आपको सबसे अधिक बिहार बोर्ड में, खास करके बिहार बोर्ड में मैं बात करूंगा, या कोई भी बोर्ड अगर व्याकरण अगर पूछता है तो जान लीजिए वर्तमान काल के 3 भेद जो है यही होगा। ठीक ना, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, और संदिग्ध वर्तमान काल, और क्या उसके बाद है संभाव्य, इसमें संभावना जताते हैं। समझ गए? ये मेरा क्या होगा, मतलब वर्तमान काल के भेद होते हैं 3। ठीक ना, ऐसे कितना होगा, तो 5 ऐसे हो जाएंगे। जैसे आप समाज पढ़ते हैं ना, मुख्यतः, और ये क्या है तो 6 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या है, देखिए कि कहता है कि सामान्य वर्तमान, क्या मेरा सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जानेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। मतलब उससे देखिए, सामान्य उसको बोलेंगे कोई सामान्य काम होता है जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम गए आए जाए, सो रहा है, खा रहा, बस हो गया, मैं सब दिन काम चल रहा हूं। या क्या, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में जो भी चल रहा है उस समान मतलब होना पाया जाए, क्या कहलाएगा, समान वर्तमान काल कहलाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं भाई बातें। देखिए जैसे क्या देगा, वह आता है, अरे आ रहा है, बुढ़ा लोग आ रहा है, वह देखता मैंने एक के आदमी एक के को काम करेगा, एक आदमी को एक काम कर रहा है, वो मेरा क्या है, सामान्य वर्तमान है। देखिए दादी माला जपती है, तो दादी माला जपती है, दादी माला जपती है, क्या कर रहा है, कोई सामान्य काम कर रहा है, सामान्य वर्तमान काम आएगा। ये सामान्य काम हो रहा है,
कि वो आता है, वह देखता है, वो दादी माला जपती है, मैं सोता हूं, तुम खाते हो, तुम खा रहे हो, ठीक है ना। ये क्या मेरा सामान्य है, क्या है मेरा सामान्य वर्तमान काल है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिए बढ़ते तात्कालिक वर्तमान। देखिए यहाँ क्या, देखिए अब क्या तात्कालिक वर्तमान में कि इससे यह चलता है पता कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। देखिए कितना सिंपल है। तात मने तात्पर्य तुरंत नहीं जी, वर्तमान में जो हो रहा है मेरे सामने हम देख रहे तो करे। ये क्या है, ये क्या है कि इससे चलता है पता कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, सोहन सो रहा है, नहीं मैं गा रहा हूं, तुम जा रही हो, ये सब क्या है मेरा तात्कालिक वर्तमान काल है। समझ गए, हैप्पी प्रोग्रेस डे ना। चलिए अब बात करते हैं आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या है पूर्ण वर्तमान काल है, इससे वर्तमान काल के कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब ये ध्यान लीजिए, ध्यान सुनना। इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान काल है उसका पूरा का पूरा था ना, मतलब ये कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया है वर्तमाने में। वर्तमान में शुरू हुआ, वर्तमान में खत्म हो गया। वह आया है, वह आया है, वह आया है, वह आया है। मतलब ये अभी तुरंत आया है, मेरे सामने खड़े। ये क्या हुआ, आया है। समझ गए। राम सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब अभी जस्ट पढ़ी है, अभी जस्ट क्या वो पढ़ी है, कौन, सीता ने। ये क्या मतलब पूर्ण क्रिया खत्म हो गया। आप देखिए क्या मेरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ये मैं क्लास में आपको बताया था कि जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह, कंफ्यूज रहेंगे, सर कैसे पढ़ाते हैं आप, कैसे कहते हैं, मतलब कंफ्यूज होता है, हम समझ नहीं रहा। तो ये क्या है, देखिए यहाँ क्या रहता है, संदेह रहता है, होगा भी है नहीं होगा। छत पर कूदते हैं, देखते हैं गिर के मारो करेंगे, टांग टूटेगा, है ना, हमको नहीं लगता टूटेगा। मतलब ये क्या संदेह है, कंफ्यूज है अपने आप में। ये क्रम हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता है। ये मेरा क्या है संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे क्या, राम खाता होगा, देखिए वर्तमाने में है लेकिन की है संदेह है, जान लेना आगे भी मिलेगा, इसलिए बढ़िया से वर्तमान में है लेकिन क्या है संदेह है। वह पढ़ता होगा, ये क्या मेरा संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे, आपका 4-5 मिनट बात करते हैं। अब क्या है संभाव्य वर्तमान काल। देखो हम कह रहे हैं इसको ढंग समझो, संभाव्य वर्तमान काल है, इससे वर्तमान काल के काम पूरा होने की संभावना रहती है। मतलब उसके सम मने बराबर काम भागों में क्या रहेगा मेरा, तो संभावना रहे, क्या रहेगा संभावना। अब कैसे करने को सुनिए, देखिए अब की दिया गया, याद दिया एग्जाम्पल, वह आया हो, वह लौटा हो, माने इसे कहेगा कि हे हो वो आइलो, की मेरा बसा है, हे हो वो आइलो, माने कि वो आया है, मैंने संभावना आया कि नहीं आया, वो आए थे हमारे को ना काम होता है ना। तो ये क्या है, वह लौटा हो, वह जो गया था वहां पर, वहां से वह लौट गया है हो, मतलब ये कोई आदमी तुम क्या मेरा, ये मेरा संभावना है। समझ गए बरोबर। चलिए अब हम बात करें आगे, आइए देखते हैं भूतकाल क्या है। आप देखा गया भूत उलुलुलु ना, ये क्या भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, क्या उसको बोलते हैं भूतकाल। मतलब कि ये उलुलुलु नहीं, मतलब जो समय भूत न ले, देखिए भूत आपको तंग करेगा, ठीक ना, कहता नहीं सच्चो आप उधर रहे, हरती मुंह में कुछ रे ना कान में कुछ। तो क्रिया के इस रूप से कौन समय, बीते समय का बोध हो, क्या उसको बोलेंगे भूतकाल। क्या उसको बोलेंगे भूतकाल बोलते हैं, क्रिया के इस रूप से बीते समय का बोध होता, क्या कहलाता भूतकाल कहलाता है। मतलब ये वह खा चुका था, ये क्या है वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, ये क्या मेरा है भूतकाल। पढ़ ली थी, किया, चुका, ठीक ना, ये सब क्या मेरा है, सब मेरा क्या होगा जी भूतकाल के पहचानने का नियम आएगा। भूतकाल कैसे पहचानते हैं, वाक्य के अंत में था है ना, था, थे, देखिए थे नहीं है, चलिए थी है ना, था थे थी आदि आता है, ऐसे भी होगा था थे थी, किया
किया आ गया ना, किया, चुका, चुके, चुकी, अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो ये मेरा क्या होगा, जान लीजिए मेरा भूतकाल के रूप में हम इसको पहचान पाएंगे, मतलब जान पाएंगे। तो ऐसे भी जिन शब्दों के अंत में था के थी अगर आता है, ठीक है, वाक्यों के अंत में, तो हमारा क्या होगा, वो जान लीजिए मेरा भूतकाल के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा, अब देखिए अगर आपको पूछता है कि क्रिया के इस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है भूतकाल। समझ गए। चलिए अब बात करते ऊपर हम, देखिए भूतकाल के बाबू क्या होता है, वेद 6 कितना होता है, 6 भूतकाल के 6 होते हैं वेद। जान लीजिए भी आया क्वेश्चन पूरा है, क्वेश्चन भी आपको कितना बार पूछा है कि भूतकाल कितना होता है वेद, तो जान लीजिए भूतकाल होता है वेद 6। कितना होता है, 6 भूतकाल के वेद होते हैं। कौन कौन है, जरा हम देखते हैं इसको। मेरा पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। क्या है मेरा पहला, सामान्य भूतकाल। फिर क्या है, आसन्न भूतकाल, ऐसे लिखा आता है आसन्न, आसन्न भूतकाल। ये समझ गया बराबर में, नहीं कौन मेरा है, आसन्न भूतकाल, करिए आसन्न भूतकाल, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आपका आगे, ये मेरा हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्या है, पूर्ण भूतकाल है, 3 नंबर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, फिर क्या है, संदिग्ध। क्या, संदिग्ध हो, संदेह वाला भूतकाल नहीं, मतलब पूर्ण, अपूर्ण, उसके बाद क्या है, संदिग्ध, फिर क्या है, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। क्या है, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल है। ये समझ गए। चलिए हाँ अब आगे देखते हैं, आइए देखिए क्या है, सामान्य भूतकाल। क्या आता है, समान मैंने कोई समान काम करेगा, सिंपल मामूली बात, छोटी सी बात, ऐसे समान जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, सॉरी यहाँ पर ज्ञान हो, सॉरी हाँ सही, ठीक है, मतलब विशेष समय का ज्ञान ना हो, सामान्य भूतकाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाबू सोना नूनू हमर दालमोट नहीं है, क्या है कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होगा, मैंने कोई खाना सुना है, नॉर्मल गए आए बस हो गया, ये क्या मेरा सामान्य भूतकाल। कैसे देखिए ध्यान देना, देखिए मोहन आया समान काम है, सीता गई समान काम, राम ने रावण को मारा, अरे 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 तो जल देवा, ये क्या है मेरा सामान्य, कोई खास बोल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या बाजू सुनते राम ने रावण को मारा, अरे रावण को मारा, रावण ने राम को मारा था, हमने ये भी सुना है नहीं। चलिए हम बात करते हैं, आपका आगे बात करते हैं 2 नंबर क्या है, अब मेरा क्या आसान, क्या आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही हुआ, मतलब पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसान भूतकाल कहते हैं। मतलब कि इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही होती है सूचित, ठीक है ना। मतलब ये जान लीजिए, मतलब भूतकाल तो होने करते हैं, लेकिन क्या देखिए हम समझते हैं, जान लीजिए क्रिया की जिस रूप से यह करना पता कि क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है, मैंने कि अभी देखिए क्या, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, मतलब कि जो काम हम किए हैं, जो क्रिया किए हैं, वो अभी कुछ समय पहले, कुछ समय तनी देर पहले नहीं कहता कि अभी तू हम खा रहे हो और तनी देर पहले सोना गेलो, बोलता ना वो क्या, मैंने कुछ समय पहले, मतलब समाप्ति के निकट, मैंने तुरंत निकट उसका हुआ, और क्या तत्काल में करता सूचित। जैसे क्या, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मतलब क्या हमने तुरंत आम काम किया, मैंने आम खत्म हो गया है, खाया है। आप क्या आगे क्या, मैं अभी सोकर उठी हूं, मैंने इससे पहले क्या हम सोए हुए थे, अभी तुरंत उठी हूं, मेरा क्या होगा तत्काल, है ना। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, इससे पहले वो क्लास कर रही थी, अब पढ़ा कर वो आई है, तो मेरा क्या है आसान भूतकाल में बाबू चला आएगा। इस बात को हमको लगता है शायद आपके कानों, दिमागों, ख्यालों, कॉपियों, कलमों में पहुंच चुका हुआ होगा। प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। आइए देखिए, यहाँ देखिए क्या कहता है, उपयुक्त वाद जानने क्या उसमें सब अभी पूर्ण हुआ, मतलब सब तुरंत पूर्ण हुआ, इसकी बात कहा गया। आप देखिए पढ़ते हैं आपका पूर्ण आसान, देखिए आपका भेद ना आप कभी नहीं सोगे, ये आप जान लो। मैंने एक लाइन का एक परिभाषा दिया है, बस आपकी सुविधाओं के लिए कि आप एक बार में आपके माइंड में ऐड हो जाए। प्यारे बच्चों, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।
मतलब ये जान लीजिए जो काम जो है वह समाप्त हो रहा है उसका समय क्या अस्पष्ट बोध होता है, वो मेरा क्या पूर्ण भूतकाल। मतलब तुरंत के तुरंत उसका क्या हो बोध हो, वो मेरा क्या कहलाएगा तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इस बात को समझ रहे हैं ना। मतलब क्रिया के समाप्ति के समय जो ना स्पष्ट बोध होता है वो क्या कहलाता है तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब पूर्ण खत्म हो गया। ममता अभी गई थी, बहुत देर से बतिया रही साथ तो कहानी खिस्सा दीदी देखते देखे छत्री ना हमारे खिस्सा कर छत्री यहाँ मतलब गाल ले करता है ठीक ना। तो वो क्या है मेरा ममता अभी गई थी, मतलब अभी यहाँ से थी और बात हो गया खत्म पूरा तब हो गई। मीना नृत्य कर चुकी थी, मतलब ये जो मीना है, मीना नहीं मुन्नी डार्लिंग नहीं, मीना जो है वह नृत्य मतलब वह नाच कर चुकी थी, मैंने काम पूरा खत्म हो गया था। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, ये भी काम क्या हो गया खत्म हो चुका है। इस बात हम लोग समझ गए। चलिए हम बात करते क्या क्या उसमें देखिए पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। किसमें पूर्ण काल है ना। देखिए था, थे, थी भी रहता है, चुका, चुके, चुकी भी रहता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया हूं, आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे या समझते होंगे। तो था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी ये सभी सारे आपके रहेंगे, ये समझ गए। चलिए हम बात अब आगे करते हैं। क्या हमारा अपूर्ण भूतकाल, क्या है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में हो रही थी, जो मेरा काम था वो कहा वो भूतकाल में ही हो रही थी, परंतु क्या है कि उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, वो मेरा क्या होगा अपूर्ण भूतकाल। मैंने क्रिया जो था वह समाप्त मेरा हो रहा था, किंतु जो उसकी समाप्ति है उसका पता नहीं चलता, वो क्या कहलाएगा मेरा अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे क्या सुरेश गीत गा रहा था है ना, रीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी, ये क्या मेरा देखिए मतलब ही कहता है। देखिए वो क्या कहता है कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब कि हम जब गए ना उस गली से तो देखे थे सुने थे कि सुरेश गीत गा रहा था। आप बताइए हम उस गली से गए, हमने सुन लिया गा रहा था, मतलब कि वो भूत को खत्म नहीं किया, वो हल्के में रखा था, नहीं उसका काम चल रहा था। सीता सो रही थी तो रीता क्या सो रही थी। हम जब घर गए देखिए जब उसकी सहेली पूछी रीता कहाँ थी, तो मैंने बताया कि रीता अभी तक तो सो रही थी, अभी नहीं रीता सो रही थी। तो हमने ये देखा, आप पता नहीं जागी होगी क्या होगा नहीं होगा, मेरा क्या अपूर्ण, क्या पता सुतले हो, लड़कियां से भी आधी सोती है, बोलिए है सही बात, लड़कियां ऐसे भी आधी सोती है। को जान लीजिए उपयुक्त वक्त में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः किया ये अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं है। मैंने की जान जो समय मतलब कि पहले चल रहा है, पूर्व चल रहा है, वह आरंभ हुआ और पूरा समाप्त भी पता नहीं चला अब तक, तो क्या मेरा होगा वो मेरा अपूर्ण भूत रूप में जाना जाएगा। इस बात को समझ गए ना। चलिए अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब क्या मेरा है संदिग्ध, देखिए क्या है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा संदेह रहता है। हम पढ़ते वर्तमान में पढ़े थे, क्या उसके बोलेंगे संदिग्ध। देखिए वर्तमान में क्या था, वो जैसे कोई काम वर्तमान में कर रहा था, यहाँ क्या है देखिए यहाँ आपका स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्पष्ट, मतलब कि तुम गया होगा झूठ बोल रहा है, तुम गया होगा ही नहीं, ये मेरा क्या है भूत, तुम गया ही नहीं होगा, बस छूट गई होगी, बस तो आया होगा जी, रुका होगा, तो मतलब कि वह काम कर रहा था भूतकाल में, ठीक ना, और तुम वहां पर पहुंचा या क्या नहीं क्या, तुम्हारा बस क्या छूट गई होगी, ठीक ना। अब क्या दुकान बंद हो चुकी होगी, ये जानने जो आपका जो वाक्य है यह भूतकाल में काम पूरा होने पर क्या रहता है संदेह रहता है कि काम हुआ होगा या नहीं होगा, वो क्या बना होगा संदिग्ध भूतकाल हुआ होगा, समझ गए, ठीक ना। चलो हम आगे देखते हैं, हम आप देखते हैं। चलिए आपका लास्ट है ये वाला, हाँ मेरा क्या आ रहा है हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हाथे मध्य भूतकाल नहीं, हेतु मध्य भूतकाल। प्यारे बच्चों एक क्रिया के होने
या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मजबूत वाक्य की क्रिया कहलाती है। मतलब क्या, जो मान लो कि एक काम है वह हुआ या एक काम ना हुआ, तो एक काम होने या ना होने पर दूसरा क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह क्या कहलाता, हेतु हेतु मजबूत का। मैंने कैसे, यदि तुमने परिश्रम किया होगा क्या होता तो तुम जरूर पास होते न जी। अगर मेहनत नहीं करते अभी तो जान लीजिए बाद में पछतावा होगा। इसलिए अगर आप मेहनत किए होइएगा, अगर परिश्रम कीजिएगा तो पास तो होना है। वही कहा एग्जाम्पल में, यदि तुमने पास किया होता तो पास, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। मतलब क्या, एक काम पहले किया फिर क्या किया, दूसरा काम अपने आप हो गया। अगर एक काम नहीं करता तो दूसरा काम नहीं होता। नहीं, मतलब क्या, अपने आप हो जाते। जैसे मान लीजिए क्या कहता है कि एक क्रिया का होना मतलब हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। और क्या है, क्रिया का दूसरा क्रिया का होना या ना होना क्या करता, निर्भर करता। मतलब कि ई काम जो आय पर करता है निर्भर। परिश्रम करेंगे तो पास होंगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होती। अगर ये काम मेरा होगा ये काम मेरा अच्छा होगा। मतलब एक काम जो है वह दूसरे पर अच्छी तरह से निर्भर करती है। इस बात को हम लोग समझ गए ना, समझे सोने दीदी मुस्कुराते हैं मोने मोन की मगम्मा क्या। चलिए आप देखिए, बात करते आपका ये खत्म हो गया दूर पूरा पाठ, सॉरी दूर पूरा कॉलम, काल के दो भेद नहीं, भविष्य काल। भविष्य काल है कि भविष्य में होने वाले क्रिया क्या बोलते हैं, भविष्य काल। देखिए कितने आसान लाते परिवर्तन, और आप कभी समझते नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं कि भविष्य में होने वाले काम माने कि क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना होता है प्रकट। मैंने कोई काम है तो जिस रूप में कोई काम भविष्य में जो आएगा वो काम का अगर होता है बोध क्या कहलाता है, मेरा भविष्य काल कहलाता है। जैसे क्या, वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा। ध्यान सुनिएगा, वह कल घर जाएगा मतलब क्या करना, वह कल घर जाएगा, भविष्य में जाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, अब जाएंगे रास्ते में मुझे सो जाए मैं थम मैं टिकू करेगा ना जी। और किसान खेत में बीज बोएगा, क्या पता है ट्रैक्टर खराब हो जाए तो बीज बो पाएगा जी नहीं, कल बोएगा परसों बोएगा, मतलब क्या होगा अगले दिनों के लिए काम टल जाएगा। सब मेरा क्या जाएगा जाएगी इस वाला है ना। देखिए भविष्य काल की पहचान करते हैं किसमें, वाक्य के अंत में गा गी गे आदि आते हैं। समझ में बराबर लग रहा है ना। का गी गे आदि आते हैं, घबराइए नहीं। देखिए जान लीजिए इसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा मिल जाएगा ये समझने के बाद। अब बच्चों आपसे इसका ख्याल रखिए, ठीक ना। आपको नॉर्मली पूछेगा बैकग्राउंड, कोई हार्ड वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हाँ हम इसको भी देख रहे हैं कि वर्तमान क्या भविष्य काल के होते हैं तीन भेद। कितना होता है, तीन भेद होता है भविष्य काल के। एक होता है आपका सामान्य भविष्य काल, एक होता है आपका संभाव्य, एक क्या होता है हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। ये आपका रॉन्ग है, इधर लीजिए डबल टाइपिंग हो गया होगा। मतलब ये सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और क्या है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। अगर पूछता है क्वेश्चन कि भविष्य का काल कितना होता है, फिर कितना होगा तीन, सामान्य संभाव्य और क्या है उसके बाद हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपका आगे। यहाँ पर है ध्यान देखिए, सामान्य भविष्य क्या, सामान्य भविष्य काल है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में समान ढंग से होने का पता चलता है। वही बात देखिए यहाँ भी क्या, भविष्य में समान, भविष्य में आपका था वर्तमान और क्या था भविष्य में हमने मतलब कि समान तीनों आता है, ऐसे बनना है। समान काल तीनों आता है, वर्तमान में भी आता समय समान, आपका भूतों में आया समान और क्या है वर्तमान में भी आया समान। लेकिन तीनों क्या तीन वर्षों में वर्तमान में था रहा रही, ठीक ना, या जा रहा आ रहा देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, भूत में क्या था थे थी, है ना। उसके बाद क्या मेरा भविष्य में क्या सामान्य वही है, खेलेगा देखे हो गया, समझे। ऐसे रहेगा तो मतलब कि समान ढंग से क्या करे चलता है पता कि बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे,
वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, दीपक अखबार बेचेगा। हो गया ना? देखते हैं, खेलेगा, जाएगा, जाएगी, बेचेगा, बेचेगी, ये सारे मेरे यहाँ कॉलम दिए हुए हैं। समझ गए? आइए हम बात करते हैं आपके 2 नंबर। क्या है कि संभाव्य भविष्य काल अब खत्म होने वाला है। आज दीदी एना गोसेबत के ना होते हैं, कहीं शर्मा के तनी मदाम पढ़िए नहीं, थोड़े जन थोड़े से कहते हैं ना, थोड़े से खुशी थोड़े से गम, थोड़े से खुशी थोड़े से गम, यूं ना कर मुझ पे सितम, क्या पता ए जालिम मैं तेरे लिए हूं और तू मेरे लिए हो। चलिए हम बात करते हैं आपके संभाव्य भविष्य काल पर। नहीं, यहाँ बात करते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। माने कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का चलता है पता, क्या उसको बोलते हैं? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इस बात को हम समझ गए ना? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं जो क्या है मेरा मतलब भविष्य में संभावना हो, मतलब कि जिससे भविष्य में किसी क्रिया के होने की संभावना व्यक्त हो, वो मेरा क्या है? संभाव्य भविष्य काल है। माने की संभावना व्यक्त करता है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, नहीं भी होगा। शायद कोई चोर पकड़ा जाए, अगर आप दे रहे परीक्षा कहीं पकड़ा जाए, क्या होगा? ए मौजे मौज, मलाले होगा, मलाले, हमारी मलाले, तुम्हारी मलाले, मलाले होगा, मलाले। मतलब ये शायद कोई चोर अगर पकड़ा जाए तो क्या होगा? मलाले होगा, मलाले। नहीं तो मतलब कि शायद संभावना होगा, मैंने कोई काम शायद में ही होगा। जान लीजिए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, हम परीक्षा में लिखे बढ़िया से, खूब मोन भर चोरी किए हैं, मलाले होगा, मलाले ना, खूब चोरी किए हैं, ये मेरा क्या होगा? तो हमें अच्छा अंक आएंगे। तो क्या होगा? मेरा संभावना है। क्या मेरा संभावना है? अच्छा अंक मेरा आ सकता है। ऐसे मैंने मेहनत करके लाया तो अच्छा अंक मेरा आएगा ही। आइए बात करते हैं आपका तीसरा नंबर, और शायद मेरे ख्याल लास्ट है, और आप समझ सकते हैं क्या? तो हेतु मध्य भविष्य काल ये मेरा है। क्या है? हेतु मध्य भविष्य काल है कि इसमें भी वही है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। मतलब क्या? जान लीजिए, एक क्रिया आपका होगा, उस पर कोनो और क्रिया करेगा निर्भर, तो क्या मेरा होगा? वो हेतु मध्य भविष्य काल कहलाएगा। मतलब कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। जनरल कौन बोल रहा है? अपनी पत्नी पति से बोल रही है, अपने हस्बैंड मैंने मुझसे से कि मैथिली तब के हमें जेवन उनका यहाँ है, या कि कमाई तब खेबे, मर्दवा कमाई तब खेबे ना है। तो भाई तुम अपनी खा लेते तो उड़े के रहते क्या ना मैं खेबे, क्या खेबे? तो वो कमाए तब तो खाए। मतलब क्या? एक कार्य है दूसरे पर निर्भर है। ये मेरा क्या है? हेतु हम मध्य भविष्य काल है। क्या है? मैंने एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहता है। प्यारे बच्चों, आपके प्रिय सर हैप्पी सिंह, ये आपका पीडीएफ जो आप चाहते हैं, जो इतना आपने मैंने पढ़ा एक बार में, अगर चाहते हैं मैं ये कॉन्टैक्ट अगर लूँ, मैंने पूरे पीडीएफ लूँ, आप कॉन्टैक्ट करें 7549256787। जान लीजिए ये आपके लिए बहुत सराहनीय होगा कि आप बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। चलिए बच्चे, आप लोग ज्यादा मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव बुक में।